संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम में अधीक्षक नहीं लगने की इनसाइड स्टोरी। लक्ष्मण राघव की इनसाइड रिपोर्ट। पिछले 15 दिनों से चल रहा है पद खाली। दरअसल एक जूनियर का नाम किया गया रिकमेंड, वहीं 3 विधायक चाहते हैं कुछ अलग। हालांकि 1-2 नाम ऐसे हैं जो निर्विवादित। ऐसे में अब चिकित्सा मंत्री खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। कुछ नेताओं का पीबीएम में है विशेष इंटरेस्ट भी। इधर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंसर की चाहत सबको साथ लेकर चले। ऐसे में अब 1-2 दिन में हो जाएगा अधीक्षक का नाम तय भी, यानी जो इंतजार था वो खत्म हो सकता है। विचार विमर्श किया जा रहा है और खुद मॉनिटरिंग की जा रही है। खुद नजर बनाए हुए हैं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंसर। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी और फर्स्ट इंडिया न्यूज पर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं पीबीएम अस्पताल को लेकर। आखिरकार पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक का नाम तय हो जाएगा, यानी कि अधीक्षक मिल जाएगा, जिसे लेकर राहें तलाशी जा रही थी। जाना जा रहा था कि आखिर कौन होगा अधीक्षक और कब मिलेगा अधीक्षक। ये बड़ी खबर है, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं लक्ष्मण राघव की इनसाइड रिपोर्ट। हमारे बीकानेर से रेजिडेंट एडिटर है लक्ष्मण राघव। पिछले 15 दिनों से दरअसल पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक का पद खाली चल रहा है और एक जूनियर का नाम भी रिकमेंड किया गया है। तो वही 3 विधायक चाहते हैं कुछ अलग ही। लेकिन आपको बता दें कि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंसर की चाहत है कि सबको साथ लेकर चले, लेकिन कुल मिलाकर अधीक्षक का नाम जल्द तय हो जाएगा, ये माना जा रहा है। तो रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। लक्ष्मण जी, अब मानकर चला जा रहा है कि अधीक्षक कौन होगा ये जल्द साफ हो जाएगा, यानी पीबीएम अस्पताल को अधीक्षक मिल जाएगा। आप जरा डिटेल में बताइएगा। देखिए, दरअसल क्या है कि भाजपा के नेताओं के बीच भी अलग अलग राय है। एक बड़े नेता और मंत्री कुछ और चाह रहे थे, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन भेजी। इसके अलावा जो 3 विधायक हैं भाजपा के ही, उन्होंने कुछ और नाम भेजे। तो अब दरअसल चिकित्सा मंत्री के सामने भी एक ऊहापोह की स्थिति बन जाती है ऐसे में कि वो क्या करे। तो उन्होंने यही कहा, विधायकों को समझाया कि आप आम राय होकर आइएगा, तय हो जाएगा, जो बेहतर काम कर रहा है उसको ही हम लगाना पसंद करेंगे, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। तो उसके बाद जो है इस पूरे पकड़ में देरी होती ही जा रही है। तो क्योंकि जो नाम रिकमेंड किया गया वो बहुत जूनियर है, तो ऐसे में वो चाहते हैं, क्योंकि बड़ा अस्पताल है संभाग का, तो स्वाभाविक तौर पर चिकित्सा मंत्री की चाहत भी रहती है। और जिस तरह से कुछ चीजें हुई हैं चिकित्सा विभाग में, अब और रिस्क नहीं लेना चाहते। तो यही है कोशिश, तो कि एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति की नियुक्ति हो। लेकिन चूंकि रिकमेंडेशंस, डिजायर कुछ और है, 3 विधायक जो भाजपा के हैं वो कुछ और चाह रहे हैं, जिसके चलते पूरा पेच फंस गया था। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि एक ऐसा रास्ता निकलेगा जिस पर भाजपा के भीतर सब सहमत होंगे। हालांकि जनता को इससे मतलब नहीं है, जनता को तो ये चाहिए होता है कि अधीक्षक पद पर कोई रहे। वो खाली चल रहा है, तो मुझे लगता है अब जल्दी इसका कोई, यानी कि लक्ष्मण जी यही कारण था जिसकी वजह से नाम अभी तक नहीं आया था। जी बिल्कुल पूनम जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यही वजह रही जिसके चलते एक खींचतान रही, इसके चलते लिंगरोन होता रहा। एक तस्वीर भी आई जब मुलाकात हुई 2 बड़े नेताओं की, यहाँ के चिकित्सा मंत्री से मिले हैं अलग अलग। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कारण रहा। कुछ एक वजह ये भी है कि कुछ नेताओं का पीबीएम में विशेष इंटरेस्ट रहता है, तो उस वजह से भी हुआ। लेकिन चिकित्सा मंत्री चूंकि निश्चित तौर पर इस मामले में बहुत एक तरह से कहिएगा निष्पक्ष रहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नाम हो जो पीबीएम हॉस्पिटल को अच्छे से चला ले, और सब चूंकि सहमत हो, क्योंकि हर विधायक का जनता का काम पड़ता है। तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कॉम्पिटेंट हो। बिल्कुल आपने सही कहा। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी विस्तृत जानकारी देने के लिए।